गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, वी आर रेडी विद द बुक क्लास 11th एनसीईआरटी की। ठीक है ना, ये वाली आपकी बुक चल रही है। और देखो, अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इसीलिए मैं वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन करा रही हूँ। इस टाइम हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। जब भी कोई चैप्टर देखना हो, शुरू करना हो, स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1। मेरे थंबनेल में सारे के सारे लिखे हुए हैं लेक्चर नंबर 1 2 3 4, तो उनको बिल्कुल चेन की तरह करना। ठीक है, क्योंकि हैफाजत करोगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएंगी कुछ बातें, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक बात को। आई एम नॉट डूइंग क्वेश्चंस फॉर यू, आई एम नॉट डूइंग एट ऑल। क्वेश्चंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गेट एनीवेयर। ठीक है ना, सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी आर रेडी विद द पेज नंबर 44। पिछले लेक्चर में हमने की थी एक्सरसाइज 2.3, तो अगर आपने नहीं करी है तो उसको जरूर देख लो एक बार। तो नाउ वी कम टू द पेज नंबर 44, मिसलेनियस एग्जांपल्स। यू गॉट इट? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एग्जांपल। यस, मिल गया आपको? ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 18 से। लेट आज जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं मैं उनको बाईपास करती जाऊंगी। ठीक है, आई टेल यू, आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम। क्लियर? Let R be the set of the real numbers and defined by the real function f from R to R, that we know the meaning, है ना। फंक्शन अब हमें पता लग गया, फंक्शन क्या होता है। fx is equal to x plus 10। जहां पर जरूरत पड़ती है ना मैं वहां स्लो हो जाती हूँ ऑटोमेटिकली। एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सबसे पहला काम, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है रियल से लेकर रियल, यानी कि डोमेन भी आपका रियल नंबर है और जो आपका आंसर आएगा, रेंज होगा, वो भी आपका रियल नंबर ही होगा। राइट नाउ, सो नाउ वी टॉक अबाउट। अब बताओ ग्राफ बनाना, आई डोंट थिंक आपको मेरी जरूरत है इसमें। ठीक है, डोंट यू डू द वे ही हैज डन, क्योंकि आप जो यूज टू हो ना करने के, शुरू से कैसे करते आए हो याद करो। y इज इक्वल टू, मैं यहाँ y लगा रही हूँ इसको क्योंकि हमें y की आदत पड़ी हुई है। तो देन यू मेक द टेबल लाइक दिस, ऐसी टेबल बनाते हैं ना। x यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दो बेशक, क्योंकि y उसने हमें दिया नहीं है, y हमने अपनी मर्जी का लिया है। तो वैसे आप y लिख सकते हो क्योंकि हमने शो तो कर ही दिया। एंड देन ही वॉन्ट स्केच द ग्राफ ऑफ दिस टेबल। जब कभी हमें स्केच की बारी आए, वैसे पता है क्या है, क्योंकि ये सिंगल है, देखो इसमें ध्यान से नोटिस करो, मैंने बताई थी एक बात, कौन सी, y और x की पावर क्या है 1, तो बननी है स्ट्रेट लाइन। अब जब स्ट्रेट लाइन ही बननी है तो फिर हमें इतने सारे 10 पॉइंट लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बट फिर भी एक काम जरूर कर दो कि 1-2 पॉइंट नेगेटिव ले लो और 1-2 पॉइंट पॉजिटिव ले लो फॉर योर ओन कंफर्मेशन। अदरवाइज तो हमें पता ही है कि जब y और x की पावर 1 होती है तो बस 2 ही पॉइंट बहुत है। ये बात पता है ना हमें कि एक लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो वो इसलिए लेते हैं कि मान लो हमने कोई गलती कर दी हो तो वो कंफर्म हो जाएगा। राइट, सो व्हेन वी डू इट, वी स्टार्ट फ्रॉम से, लेट इट बी, चलो -1 से शुरू कर लेते हैं। -1 लगाएंगे तो यहाँ आपका 9 आ जाएगा, 0 पर 10 और 1 पर 11। एंड आई थिंक मुझे इसके बाद आपको तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, वट एवर द टेबल बिकम्स। अपना डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आता है। ठीक है, यहाँ पर आपने स्केल और पेंसिल यूज करनी है। आई टोल्ड यू ना कि जब कभी पावर 1-1 है तो लाइन बनेगी। अगर यहाँ स्क्वायर होता, ठीक है, तो फिर आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते, फिर हमारा कर्व जो है ना वो कुछ ऐसा सा बनता होता है, फ्री हैंड कर्व होता है वो, तब स्ट्रेट लाइन नहीं होती। राइट, ये हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अच्छा, एक आगे मुझे रिमार्क दिख रहा है ऑन द पेज 44, सबसे नीचे देखो ध्यान से। द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mx प्लस c इज नोन एज द लीनियर फंक्शन। ये बात मैंने पिछले किसी लेक्चर में जरूर छोटी सी बोली थी उस टाइम में, शायद कोई क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर। ये क्वेश्चन है आपका, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका बेसिक मतलब यूं समझ लो कि ये इस तरह की कोई इक्वेशन है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू कुछ भी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, कुछ भी लिख ले, है ना, विद द कंडीशन y की पावर है 1, x की पावर है 1। कोई भी इक्वेशन जिसमें y और x हमेशा 1-1 पावर आता हो तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही बन सकती है कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया होगा और साथ में कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, आपको याद है हम इक्वेशन लिखा करते थे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्चुअली तो ये उसी की एक कन्वर्जन है, एक तरह से हमने उसी को कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया और इसका नाम अब हम क्या लेते हैं, we call it a linear equation। linear means you will always get the graph as a line। क्लियर हो गया? तो जब कभी लीनियर इक्वेशन वर्ड वो यूज कर देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 19 ऑन द पेज 45। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, कुछ नहीं, यू वोंट बिलीव, अगले जो नेक्स्ट आप 12th में जाओगे ना, एक ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है जिसका ये बहुत बड़ा पोर्शन है।
ठीक है। सो इसमें बहुत ध्यान रखना, कुछ भी है नहीं कहने को, बहुत छोटी सी बात है, बस समझ लो कि क्या कह रहे हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू कौन होता है? रैशनल फंक्शन, ठीक है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ए बी वेयर ए एंड बी बोथ आर द रैशनल्स एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए माइनस बी हमारा एक इंटीजर है। अब वो कहता है शो करो ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि देखो इसको ध्यान से अगर समझोगे ना, मैं बता रही हूँ मुझे क्वेश्चन कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपको, मुझे होता है मीनिंग कि आपको मीनिंग समझ आ जाए, उसके क्वेश्चन तो आप तो खुद ही करते फिरोगे, ठीक है। सो इसको एक बार समझने की कोशिश करो। आर इज इक्वल टू, जो आपको गिवन है, आई एम राइटिंग इट अगेन, इट्स ए बी वेयर ए बी हमें पता है कौन है, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, जहां पर ए और बी है बिलोंगिंग टू क्यू, मैंने डेलिबरेटली इसको पीछे लिखा है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है शो दैट ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि इस बी की जगह पर हमें कौन चाहिए? ए। व्हाट द मीनिंग? इस बी की जगह पर हमें कौन चाहिए? ए। तो ये काम तो हमें पहले से ही करना आता है, ठीक है। अगर ए है तो दैट मीन्स इट्स ए माइनस ए, हाँ जी, कितना होता है? 0। इज इट इंटीजर? यस और नो? 0 इंटीजर होता है ना। सो दिस बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब है कि ए जो है इसका पार्ट है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर। यस, ठीक हो गया। तो इसको हमने लिखा कैसे है? सिंस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। आई टोल्ड यू ना, क्वेश्चन को हम ब्रेन में करते हैं और बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले पढ़ने के बाद नहीं करते, पहले हम उसको ब्रेन में सॉल्व करते हैं, देन वी राइट डाउन, राइट। तो उसने कहा था ए और बी, क्या दिया उसने हमें? ए और बी। हमसे पूछा क्या है? ए और ए। तो मुझे लगता नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो हमने क्या किया, इस बी को हटाया और ए लिख दिया। जैसे ही लिखा तो ए माइनस ए इज इक्वल टू आ गया 0। अब 0, हाँ अब ये टैली कर रहा है ना। हमें ऐसा चाहिए था, क्या चाहिए था कि अगर हम उन दो यहाँ ए और बी थे, यहाँ ए और ए है, अगर हम दोनों को माइनस करें तो आना चाहिए इंटीजर। यस, इंटीजर आ गया। सो देयरफॉर दिस इज ट्रू, ठीक हो गया ना। शो दैट दिस इज ट्रू, तो देयरफॉर इट फॉलोज, ट्रू मतलब बिलोंग, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर। यस, इट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब दूसरा, बिल्कुल ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, पता लग गया ना हमें। जो वो कह रहा है उसने ए बी दिया है ना, अब वो हमें एक्स वाई कहेगा तो हम क्वेश्चन को एक्स वाई में बदल देंगे, और अगर हमें 1 2 कहेगा तो हम क्वेश्चन का 1 2 बनाएंगे, ठीक हो गया। तो जो भी वो हमें कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग विल वर्क अकॉर्डिंग हिम, ठीक है। ओके, अब तो ये था ए और बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। अगला क्या पूछा है हमसे, देखो देखो। वो कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ये हमें गिवन है, गिवन भी है, ठीक है। implies that b minus a belong to r. Now, given a minus b is an integer, ठीक है। Now what about what he wants? b minus a, तो इसका मतलब है now ba is equal to b minus a। हाँ जी, एक बात बताओ फटाफट से, अगर a minus b इंटीजर होगा तो b minus a इंटीजर होगा या नहीं होगा? मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये 2 था, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, है ना। तो वो भी तो रहेगा इंटीजर। यस यस यस, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। गॉट द आंसर? बात समझ आ रही है? पहले में हमने क्या किया, उसने ए बोला तो मैंने इसको ए में लिख दिया, ए तो ए ही था, बी को बदल के ए लिख दिया। अब की बार उसने क्या कहा, ए की जगह पर बी लिखो, बी की जगह पर ए लिखो, ठीक है। हमें तो वो करना है जो हमें कहेगा करने को, ठीक हो गया। तो अगर हमारा a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या बनेगा? इंटीजर ही बनेगा। वो +2 का था तो ये -2 का आ गया। इसका मतलब है यस, b a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, राइट नाउ। एंड द थर्ड वन, वो बिल्कुल इसी तरह से, बस ध्यान रखो उसने क्या कहा है, a b बिलोंग्स टू आर गिवन। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना वैल्यू लगा, जैसे मैंने 2 लगा के दिखाया था ना, हम यहाँ m n कर लेते हैं ताकि आपको गलती ना लगे, ठीक है। तो नाउ गिवन ही सेज a b belongs to r, तो एक काम करते हैं, लेट a माइनस बी इज इक्वल टू m विच इज एन इंटीजर। इंटीजर मान लिया। फिर इसी तरह से उसने कहा है b एंड c बिलोंग्स टू r, अगेन लेट कर देते हैं, ये भी इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर, ठीक हो गया। हमने इंटीजर तो मान लिए। अब वो कह रहा है विच इम्प्लाइज ए कॉमा सी, ये दोनों गिवन है, हमें कौन चाहिए? ए कॉमा सी। हमें शो करना है कि अगर ए सी, यानी कि नाउ टू शो में क्या आ जाएगा?
ए कॉमा सी। अब जो ए कॉमा सी है उसका मतलब बन गया ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमने टू शो करना है, ठीक है। अब ये टू शो करने का मतलब है कि ये माइनस करेंगे तब भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो ठीक है, हमें ये छोटे छोटे काम करने आते हैं। राइटिंग, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने ये बी को प्लस कर दिया, बी को माइनस कर दिया इस ए वाले सी में से, ठीक है। और इनकी बनाई दो ब्रैकेट। एक है आपने अभी अभी लिखा था यूजिंग 1 and 2, एक है m, दूसरा है n। और यस, दो इंटीजर्स का सम होता है कि नहीं, इंटीजर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, दिस इज इंटीजर। तो हेंस क्या बन गया, a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। क्योंकि हमारा आंसर इंटीजर नहीं है, हमारा आंसर तो है शो दैट, इम्प्लाइज का मतलब होता है शो दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। इसमें करा क्या हमने, मैं दोबारा से बता देती हूँ। ए कॉमा बी लिखा था, पहले पार्ट में उसने ए और ए लिखा, तो मैंने बी को हटाया, ए बना दिया। दूसरे में उसने ए और बी को कहा जी अपोजिट कर दो, तो ठीक है। अगर टू हमारा बिलोंग करता है तो -2 भी करता है ना। हाँ, अगर नेचुरल होता तो हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता, फिर हमें सोचना पड़ता। याद रखना ये इंटीजर है इसलिए हमारा काम चल गया, नॉट ऑलवेज, ठीक हो गया। अच्छा, देन वी टॉक अबाउट ए बी एंड बी सी हमें गिवन है, तो a माइनस सी बताना पड़ गया। तो वो हमने अंदाजे से कर लिया, उसको m और n मान लिया, ठीक है ना। जो पहले में लंबा काम नहीं था, फिर मैंने कहा यहाँ चलो आपको करके दिखा देते हैं, राइट विद दिस। ओके, देन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 20। लेट दिस बी अ लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं। लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर लीनियर होता है, हाँ जी क्या होता है, बोलो बोलो शाबाश, यू नो, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और उसने जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना, पता क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, एफ इज इक्वल टू 1 1। ये ध्यान से नोटिस करना, अगर आपको छोटी छोटी बातें आ गई ना, पिछले लेक्चर ध्यान से पढ़ो, पूरे दोबारा सुनो। अगर आपको जरा सा भी कहीं कोई डाउट रह जाता है किसी बात में, किसी भी डाउट को साथ लेकर नहीं चलना। अगर डाउट है, यू राइट डाउन हेल्प इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम मैथ्स हम करे जा रहे हैं, चलो जी हाँ लिखा तो हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ ही सेड लेट एफ इज इक्वल टू दिस मच बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इनटू z, फाइंड एफ ऑफ x, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारे x है, डोमेन याद है, डोमेन x कौन होता है, पहले नंबर, एफ एक्स कौन होते हैं, दूसरे नंबर, ठीक हो गया। तो हमारे इन सब का जो डोमेन है, यानी कि जो x है वो पता है कौन कौन है, एक तो है 1 2 0 एंड -1। बेसिकली दिस इज योर x, यानी इसका नाम हो गया डोमेन, ठीक है। और जो एफ ऑफ एक्स बन रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कौन है, इस 1 के साथ में अटैच 1, एफ लगने के बाद जो वैल्यू आई थी, एफ एक्स का मतलब हुआ कि जब हमने इसके अंदर x को पुट कर दिया होगा तो ये वैल्यू आई होगी। व्हाट द मीनिंग, दैट इज योर 1, 2 के लिए कितनी है 3 है, उसके लिए कितनी है -1 है, और उसके लिए कितनी है -3 है। व्हाट द मीनिंग, इसकी जरूरत नहीं है बहुत, चाहे ना लिखना कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ कि इसके जो पहले टर्म्स है वो हमारी कौन बन जाएंगी, डोमेन। जो सेकंड पार्ट है, असल में पता है कहाँ से आई है, कि जैसे सपोज करो ये जो 1 है, ये वाला 1, ये 1, ये मैंने यहाँ आया 1, जब हमने इस x को लगाया यहाँ, बात समझ आ गई, जो पहला नंबर है, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम समझ रहे हो तो दूसरा पता लग रहा है ना, दूसरे का मतलब है 2 3, इस 2 3 का मतलब है कि जब हमने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ बन गया 3। व्हाट द मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, हम यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, यानी कि 3 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2m प्लस c। वैसे तो हमारे पास दो ही अननोन है, तो हम 1 मिनट में माइनस प्लस करके m और c निकालना आता ना इन दो इक्वेशन से, ठीक है। बट फिर भी मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए सारे चारों के चारों लिख रही हूँ, हमें जरूरत नहीं है, 2 से हमारा काम चल गया। आप चाहो तो इसको यहाँ इसके सॉल्व करके m और c की वैल्यू बता दो, ठीक है। बट आई एम राइटिंग, सिर्फ मैं समझा रही हूँ आपको इसलिए कि ये जो है ना 0 -1 का मतलब है कि जब हमने x को यहाँ पर लगाया 0 तो fx कितना बन गया -1। लो ये तो सीधा ही आ गया, तो c इज इक्वल टू -1 तो हमारा वैसे ही बन गया। ये तो बड़ा आसान था, अगर c इज इक्वल टू -1 आ रहा है तो फिर चाहे यहाँ ही लगा देते हैं, c इज इक्वल टू -1 तो m कितना बन गया, ये तो 2 बन गया, बात खत्म, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 0 वाला तो ज़्यादा आसान हो गया,
ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, यू डोंट नीड टू शो ऑल ऑफ देम, जस्ट शो 2 ऑफ देम। और अब तो हमें पता लग गया कि 0 वाला लगा लो, हमारा काम तो आसान हो जाता है। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि भाई कौन सा लगाना है। हाँ जी, ठीक है। तो आई एम लीविंग द रिमेनिंग क्वेश्चन टू यू। रिमेनिंग क्या, एम भी निकाल दिया, सी भी निकाल दिया, हो तो गया। आंसर ये नहीं है, एम एंड सी आर नॉट द आंसर। आंसर कौन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आंसर है ये आपका एम आ रहा है 2, सी आ रहा है -1। दिस इज द आंसर। ठीक है, आधा क्वेश्चन ना छोड़ के भाग जाया करो, पूरा किया करो। देन इज क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। याद करो मैंने एक बात कही थी, डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यूज जो हम इसमें लगा सकें। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, अगर रूटीन में हमने पता क्या किया था अब तक, हर क्वेश्चन में या तो डोमेन दे रखा था या हम कहते थे रियल है रियल है रियल है, ऐसे चलते गए। प्रॉब्लम अब क्यों आई है, बिकॉज यहाँ एक डिनोमिनेटर है और हमें ये बात पता है कोई भी फंक्शन कैसा भी क्यों ना हो, द डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। अब जो हमारा डिनोमिनेटर मुझे दिख रहा है वो है ये। अगर हमारे पास ये ना होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, फिर तो सीधा सीधा हम ऊपर लगाते कि सेट ऑफ रियल नंबर से बात खत्म, क्योंकि x में जो मर्जी वैल्यू लगा दो। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। कहाँ कहाँ 0 होगा, देखो उसने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया और इसके जो डिनोमिनेटर, आई एम नॉट राइटिंग द मेन, सिर्फ मैं तुम्हें समझा रही हूँ। नीचे आपके ऊपर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, गॉट द क्वेश्चन, ऊपर ऐसे से लिखा हुआ है ना, और जो नीचे के फैक्टर्स मुझको दिख रहे हैं वो है x-4 एंड x-1। यस, राइट अप टू हियर। अब जो ये हमारे दोनों फैक्टर्स हैं, नीचे अगर हमने गलती से x को 4 लिख दिया तो ये 0 बन जाएगा, x को 1 लिख दिया ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब है कि हम x को क्या नहीं लिख सकते, सारे की सारी रियल वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं लिख सकते, बोलो। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। उसमें हमने क्या क्या नहीं लिखना है, देखो आई एम नॉट राइटिंग 1 to 4, क्यों, 3 लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, 2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ 1 and 4, यानी कि ये ब्रैकेट वाले रियल नंबर नहीं है, ये है सेट वाले रियल नंबर, यानी जस्ट वन दैट्स ऑल। ना 1 के कोई नेबरहुड में, देखो लगा दो 0.00009, नो 0 तो नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 4, ये दोनों नहीं लगने चाहिए। ठीक है, नोटिस द डिफरेंस बिटवीन आर माइनस दिस। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं गलती से तो इसका मतलब है कि तुम 2 भी नहीं लिख सकते, तुम 3 भी नहीं लिख सकते, 2.5 भी नहीं लिख सकते। क्या प्रॉब्लम है लिखने में, लिख दो, क्यों, कहाँ 0 है 2.5 से, 3.5 से 0 है क्या, नहीं है ना। सिर्फ 1 and 4, यानी कि आपकी जो ये ब्रैकेट है इट हैज टू बी द कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब होता है 1 से लेकर 4 तक के सारे नंबर। तो सारे नंबर तो मैं अच्छे खासे तो लगा रही हूँ आपके सामने, 2.5, 2.2, 0.999, जो मर्जी करते जाओ। इज दैट क्लियर। सो यू, तो आपका डोमेन क्या बन जाएगा, दैट्स सो सिंपल। सिंपल क्या करना है, जब कभी डिनोमिनेटर आ रहा हो नीचे, उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास नंबर आ जाएंगे कि ये नंबर लिखने पर ये 0 बन रहा है, ठीक हो गया। वो नंबर रियल में से माइनस कर देंगे। एग्री विद दिस। देन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय सो एंड सो। और ये याद है मैंने एक बार क्वेश्चन कराया था फंक्शन वाला, इसको ना जैसे वो कहानियां से लिखते हैं ना, ऐसे मत लिखो, यू मेक द 3 बॉक्सेस। आप ये मान के चलो कि आपको दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, कौन कौन से, एक तो दिया है नेगेटिव वैल्यू वाला, देखो मैं आई एम राइटिंग फॉर यू। इस क्वेश्चन को जब कॉपी भी करोगे ना बुक से तो ऐसे ही लिखना इसको, डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज लेस देन 0, जगह छोड़ दो यहीं पर ही। एक है fx इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0, इस पे तो जगह छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड ही है। और तीसरा है ये, मैंने जगह क्यों छोड़ी थी पता लग गया, यहाँ स्पेस क्यों छोड़ा था, क्योंकि हम यहाँ बनाने वाले हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में एक है x और दूसरा है fx, और अगर जरा सी भी गलती लगती है तो fx को y लिख लिया करो, क्योंकि हम y के यूज टू है ना। और जब हम ग्राफ बनाते हैं आपकी बार हम, तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं, x एंड y की जगह हम क्या लिखते हैं, fx। ठीक है, पहली बात तो ये लीनियर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन तो बननी है हमारी, दैट वन थिंग इज, ठीक हो गया। सेकंड थिंग मैं बताया ना, क्वेश्चन हम ब्रेन में करते हैं, पहले नहीं लिखते x लेस देन 0 यानी कि
-1 -2 -3, ये तो रियल है, जो मर्जी लिख सकते हैं, बट हम अपने सबसे आसान नंबर लिखते हैं जो हमें ग्राफ में बड़े मजे से दिख जाते हैं, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद दैट विल बी -3, देन -2, देन -1। -3 पर बन रहा है 4, यहाँ बन रहा है 3, यहाँ बन रहा है 2। कैलकुलेशन अपने आप करोगे, आई एम नॉट डूइंग फॉर यू। देन इज अनदर वन। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने पॉजिटिव नंबर लेने हैं। 1 0 नहीं लेना, 0 ये है आपका 0, उसको नहीं लेना। अब हम पॉजिटिव नंबर लेने वाले हैं। 1 पर बनता है 2, 2 पर बनता है 3 और 3 पर बनता है 4। अब हम एक काम कर लेते हैं माइंड में, वो भी लिखना नहीं है, ठीक है। ये पता है क्यों लिखना नहीं है, हमने एक वर्ड किया था, उसके नेबरहुड बात की थी ना हमने, थोड़ी सी ध्यान देखो कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड होता है उसके आसपास। जब हम लाइन बनाने पे आएंगे ना, सपोज करो उसके था लेस देन 0, तो इसका मतलब 0.999 भी वही बन रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, लिखना नहीं, 0 लगा के चेक कर लो। fx 1 बन रहा है, f of 0 भी 1 बन रहा है, यहाँ फिर से 0 लगाया तो ये भी 1 बन रहा है। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि जब हम पेन चलाएंगे तो पेन उठाएंगे नहीं हम, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप यहाँ बनाने वाले हो ग्राफ, कुछ वैल्यूज ले रहे हो माइनस की, कुछ वैल्यूज ले रहे हो प्लस की, ठीक है। x जब 1 है तो y है 0, नहीं सॉरी, x जब 0 है तो fx है 1। ये दिख गया, उल्टा दिख गया मुझे यहाँ पर, ये है जब x है 0 तो y है 1। ये आपका बन गया पॉइंट नंबर 1। और उसके बाद ये 1 पर है 2, यहाँ ऐसे कुछ और ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। और फिर से मैंने यहाँ भी देखा तो इधर से बन रही है स्ट्रेट लाइन। इनको मैंने ज्वाइन क्यों करके रखा, पता लग गया आपको क्यों ज्वाइन करके रखा, क्योंकि मैंने अपने लिख के नहीं दिखाया पर ब्रेन में लिख लिया था कि थोड़ा सा लेस और थोड़ा सा मोर, दे आर जस्ट क्लोज टू 1। याद आ गया, ये मैंने कहाँ कराया था आपको, बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया है, मे भी किसी आने वाले चैप्टर में था शायद। ओके, नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं, वो क्वेश्चन करके बताएंगे जो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, मेन है। और अदरवाइज जो है, जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रेपिटेशन है एग्जाम्पल्स की, तो फिर वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत जल्दी थक जाते हो और थके हुए बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग मिसलेनियस एक्सरसाइज, पेज नंबर 46। Okay, the relation f is defined by fx is equal to x square and so। उसने कहा है show that f is a function and g is not a function। अब एक बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है, फंक्शन कौन होता है, फंक्शन कौन होता है जिसमें हमारे पास रेपिटेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, एक काम करो, जो पहला फंक्शन fx है ना, उसके लिए थोड़े बहुत लिख के दिखा दो, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम कौन है, टर्निंग पॉइंट। हमारा टर्निंग पॉइंट कौन है, चेक करो, fx का टर्निंग पॉइंट कौन है, दैट इज 3। टर्निंग पॉइंट मतलब कि 3 से लेस कुछ और है, 3 से ज़्यादा कुछ और है, उसको हम टर्निंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ जो है ना पार्ट 1 fx, देखो fx is equal to, I am writing this in detail, 0 less than equal to x less than equal to 3 and 3x when 3 less than equal to x less than equal to 10, ठीक है। Then you find out f of 3 from the left hand side, that is equal to 3 square 9, ठीक है। and from the right hand side 3 3s are 9। एक्चुअली हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है, हम जो करने वाले हैं वो पता है क्या कर रहे हैं, वो ये कि अगर हम टेबल बनाते हैं, देखो x fx, अब हम टेबल बना रहे हैं, ठीक हो गया। 0 पर fx 0, ये मैं यहाँ लगा रही हूँ वैल्यू 0 यहाँ लगाया। अब मैं लगा देती हूँ 1 1 पर 1, ठीक है। फिर मैं लगा देती हूँ 3 लगा दिया सीधा मैंने, 3 3 का 9, ठीक है। दिस इज योर टेबल नंबर 1। नाउ यू टॉक अबाउट टेबल नंबर 2 फॉर द सेकेंड ग्राफ। नाउ दिस इज योर टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 जब हमने बनाया x और fx, ये फिर से वही बन गया, 3 पे शुरू करना है, 3 पर बन गया 9, 4 पर बन गया 12 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी वो कौन था, 3, तो 3 पर तो सेम बन रहा है। इफ वी राइट डाउन दिस सेट, इट इज समथिंग लाइक दिस, से 0 0 1 1 2 समथिंग, ठीक है, देन 3 9 एंड सो ऑन। तो क्या लिखते हैं, आई टोल्ड यू, क्या लिखते हैं फटाफट से, यस इट इज अ फंक्शन। 3 पर चांसेस थे कि 2 अलग अलग वैल्यूज आती, बाकी तो हमें पता ही है कि एक ही आएगी, पता है ना। 0 से लेकर कितने भी नंबर हो स्क्वायर करोगे एक ही वैल्यू आएगी, 2 4 तो नहीं आती है ना।
और हमारी डाउटफुल कहाँ था हमें 3 पर, पहले में भी 3 का 9 बन गया, दूसरे में भी 3 के साथ में 9 बन गया। यस, f इज अ फंक्शन। गिव द रीजन बिकॉज क्या लिखते थे, जल्दी बोलो। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। याद आ गया, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। जब जब यस लिखोगे यू विल राइट ऑन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और जब जब नो लिखोगे तो आप दोगे एक एग्जाम्पल। इसका सेकेंड पार्ट देखें फटाफट से। x² एंड 3x, दैट इज योर x² एंड 3x, बट हमारा ये जो है अब की बार है डिफरेंट, ठीक है। हाँ जी, बनाए। x² और पहले 2x था, अब की बार भी 3x है, लेकिन हमारी लिमिट जो है टर्निंग पॉइंट इज डिफरेंट। सी, पिछले क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट कौन था 3, अब की बार कौन है 2, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए डायरेक्ट टेबल बना दूं तो बनाए। सो f इज इक्वल टू क्या लिखे, 0 से शुरू करते हैं, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 2 पर फिनिश। यस, 2 ओवर। अब अगले पर आ जाए 2 पर। ये 2 कह रहा है कि दिस इज 6। हाँ जी, गड़बड़ हो गई, 2 3 बन गया, और 3 3 are 9 एंड डॉट 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 10 से लेकर 30 तक एंड दिस फिनिशेस। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, पहली बात तो लिखोगे नो जी, दिस इज नॉट एफ, दिस इज योर जी। नाम बदला नहीं मैंने इसका, दिस इज योर जी, अलग फंक्शन था दूसरे वाला, ठीक है। नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, गिव द रीजन। क्या रीजन है, बिकॉज द एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन, याद आ गया। गिव एग्जाम्पल, ऑलवेज गिव एग्जाम्पल। एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन हैज 2 डिफरेंट इमेजेस। क्लियर, क्यों नहीं है ये फंक्शन 4 एंड 6, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आपको ये बात हमने पहले करी हुई है कि डोमेन को अगर यस कहना है तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, नो कहना है तो एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को मिस नहीं करना, आपने प्रॉपर में लिख के दिखाना है, ठीक है। क्योंकि 2 के साथ हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं बन पा रहा। इज दैट क्लियर? सो देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ये तो मुझे कुछ करवाना तो नहीं चाहिए इसमें, मैं आपके लिए हिंट लिख रही हूँ आपके लिए, फटाफट से यू नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो भी दे रखा है मैं आपके लिए इसमें डायरेक्ट आंसर लिख के दे रही हूँ। f of 1.1, fx कितना है x², तो फिर 1.1 का क्या बनेगा 1.1 स्क्वायर, दैट इज सो सिंपल, है ना। माइनस f of 1, ये बन गया f of 1, और नीचे तो वैसे ही उसने दे रखा है 1.1 माइनस 1। यस, यू कैन डू इट, गिव द आंसर। हाँ जी, हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 आई एम लीविंग टू यू, शैल आई? डू यू गॉट इट? नीचे क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर ऊपर का लिखना है भाई, ऊपर को छोड़ मत देना। ऊपर क्या है x² प्लस 2x प्लस 1, लेकिन हमें बातें करनी है सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में। क्यों? क्योंकि यू विल राइट डाउन द डिनोमिनेटर, क्या लिखोगे, कैन नॉट बी 0, यानी x माइनस 2, x माइनस 6 नॉट बी 0। तो डोमेन क्या बन गया, R में से कौन कौन नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते और 6 नहीं लिख सकते। चेक दिस ब्रैकेट, आई हैव वेरी मच एक्सप्लेन इन योर एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल जो किए मैं उनको बड़े फास्ट लेकर जा रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन x माइनस 1। डोमेन तो सीधी सी बात है कि x की क्या वैल्यूज हम लगा सकते हैं, पता लग गया ना डोमेन का। और रेंज क्या होती है, y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। मीनिंग समझ आ गया, अपनी भाषा में समझो। fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1। तो सिंपल सी बात है कि x माइनस 1 को हर हालत में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से लेकर इट कैन गो अप टू एनीवेयर, 1 से इसको बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक हो गया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। देन आई टोल्ड यू अबाउट द रेंज, यू रिमेंबर रेंज के लिए मैंने क्या कहा था, आई टोल्ड यू कि इसको y मान लेते हैं, y² इज इक्वल टू x माइनस 1। कन्वर्ट द क्वेश्चन, हमें दिया होता है हमेशा y इज इक्वल टू समथिंग, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रेंज निकालने के लिए है, उल्टा कर दो उस क्वेश्चन को, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। नो, x इज इक्वल टू दिस मच, और आपने अभी अभी कहा है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डोमेन का काम खत्म, डोमेन हो चुका है, ठीक है। तो y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यानी y इज गोइंग फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये बन गया आपका रेंज। हाँ जी, समझ आ गया। डोमेन और रेंज। दोबारा पूरे चैप्टर देखो, मैंने बहुत ध्यान से एक एक वर्ड समझाया था वहां पर कि जो डोमेन होता है वो होता है कि x की क्या वैल्यू लगा सकते हैं। रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन को अपोजिट कर दो, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। अब x तो आपके पास पहले से निकाल चुके हो ना, उसी वाले x को हमने यहाँ यूज करना होता है। ठीक है, x मोर देन इक्वल टू 1 यानी y स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन में आगे जाके पढ़ेंगे, फिर भी हमें पता लगा है। ठीक है, सो आई एम लीविंग रिमेनिंग क्वेश्चन टू यू, देन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल ऐसा सा ही है, लेकिन उसने लिखने का मेथड बदल दिया। क्या बदला, क्या कर दिया उसने क्वेश्चन को इस बार? उसने क्वेश्चन को लिख दिया ऐसे, x कॉमा साथ में कौन दिया है, x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर वेयर x इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, दिस इज समथिंग, नो सॉरी ये अलग से रियल नंबर दे दिया x, यानी डोमेन तो पता लग गया हमें। ठीक हो गया, यही होता है डोमेन। और हमारी रेंज वो कहता है हमें बताओ। असल में ध्यान से देखो, isn't it the question like this, fx is equal to x square upon 1 plus x square, यही होता है ना, y कहते हैं इसको। कैसे आती है ये वैल्यू? ये वैल्यू तब आती है जब हम अपने फंक्शन में x लिख देते हैं। तो अगर हम x लिखेंगे और ये बन रहा है तो डेफिनेटली यही फंक्शन लिखा होगा, तभी तो ये बना है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट कौन होता है, f ऑफ x। पहला पार्ट होता है x, दूसरा होता है f ऑफ x। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, है ना, बार बार हम यही कुछ कर रहे हैं। अब आपके पास आ गया फंक्शन, डोमेन तो दे रखा है, रियल, रेंज क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। उल्टा कैसे करते हैं, आई टोल्ड यू कैसे करते हैं इसको उल्टा, शिफ्टिंग, ये आपको करनी आती है। और आपके पास बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। और अभी अभी उसने हमें कह के हटाया कि जो x है वो कौन है, रियल नंबर। और हमारा x अगर रियल नंबर है तो y अपॉन 1 माइनस वाई हैज टू बी पॉजिटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्यों, नीचे तो 0 बन जाएगा। ठीक हो गया ना, तो हमारा रियल नंबर है, y नीचे 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दिस मस्ट बी, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी लिमिट कहाँ से बन रही है, 0 से शुरू होकर इट्स गोइंग अप टू 1, क्योंकि नेगेटिव देखो 1 माइनस वाई भी तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, तो y is going up to yes, no not here, y will be less than equal to 1, not equal क्योंकि इक्वल तो यहाँ आ नहीं सकता। दोबारा से बताएं, आधी बात तो क्लियर हो गई ना, मैं यहाँ हटा रही, दोबारा से इसको फिर से क्लियर कर देते हैं आपको, मुझे लग रहा थोड़ा सा डाउट हो गया। हाँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो मैंने यहाँ पहली बात तो बोली कि y को पॉजिटिव होना चाहिए, हमने वो लिख दिया, y को 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो 1 माइनस वाई शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 1 इज मोर देन y और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो मुझे दिख रहा है 0 से शुरू होकर 1 पर खत्म, और वो भी ओपन इंटरवल। चेक करो, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो हम सारी बातें सोचते हैं। कैसे, हमारे पास लगा हुआ था यहाँ अंडर रूट, ठीक है, हमने कहा जी अंडर रूट के अंदर की सारी टर्म्स क्या होती हैं, पॉजिटिव, तभी बनेगा ना हमारा रियल नंबर x, है ना, नहीं तो वो तो इमेजिनरी बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर था, हमने कहा ये 1 नहीं हो सकता। ठीक हो गया, फिर हमने कहा इसको पॉजिटिव, इसको भी होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमने इन तीनों को इकट्ठा किया, इन दोनों को और इन तीनों को, तो हमारे पास फाइनली बन गया कि 0 तो अटैच हो रहा है लेकिन 1 अटैच नहीं हो रहा, क्योंकि 1 को लिखते सार ये डिनोमिनेटर विल बिकम 0। हाँ जी, एनी डाउट ऑल दिस? क्वेश्चन नंबर 7 आई एम लीविंग टू यू। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 अभी अभी किया था ना एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है, यू कैन डू इट। देन क्वेश्चन नंबर 9 आई एम लीविंग टू यू, नो आई थिंक आई नीड टू डू इट फॉर यू। ध्यान से देखो, यहाँ नेचुरल नंबर आ गए, पिछली बार क्या था, इंटीजर्स था या रैशनल्स थे, है ना। अब की बार ध्यान से देखो,
चेक करो, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। अब ये मुझे लगता है आपको मुझे करके दिखाना चाहिए। देखो देखो ध्यान से, गलती नहीं करनी। पिछली बार 2 और -2 दोनों इंटीजर थे, अब की बार अगर 2 के साथ -2 लग गया तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, याद रखना इस बात को, है ना। तो r इज इक्वल टू ए बी, मैं फिर से इसको आगे लिख रही हूँ। वो ए बी तो नेचुरल मैंने बोल ही दिया आपको, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड a एंड b जो है दे आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया, a दूसरे का, जो पहला नंबर है वो दूसरे का स्क्वायर है। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इज इट ट्रू a कॉमा a बिलोंग टू r फॉर ऑल नेचुरल नंबर a बिलोंगिंग टू n? वो तो मुझे पहले ही गलत लगा है। देखो a कॉमा b है ना, तो a कॉमा a is equal to a square when a natural number? No. I told you whenever you say no, give an example. Let a is equal to 2, then 2 is equal to 2 square. Cancel. No. ठीक है, no, a does not belong to r। क्या कहा था मैंने, हमें तो इसकी जगह पर a लिखना था और इसकी जगह भी a लिखना था, दोनों को a लिखना था ना। हमारा तो अच्छा खासा बन गया, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट ऑन योर, a इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर रादर, जब a नेचुरल नंबर होता है सिवाय 1 को छोड़ के, और तो कहीं पर ये है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने 1 को छोड़ दिया एग्जाम्पल देने के लिए, तो एक नंबर ही बहुत है हमारे पास। मैंने 2 ले लिया, आप 3 ले लो, है ना। तो a को हमने लिया 2, लेट a इज इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। नो, देयरफॉर a डज नॉट बिलोंग टू a स्क्वायर। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट a b बिलोंगिंग्स टू r implies b a belongs to r। ओ ये तो कुछ और ही हो गया। अब जरा b a लिख के देखें, b कॉमा a। नाउ गिवन हो गया आपके पास a b बिलोंग टू r, गिवन है ना, तो इसका मतलब है ये तो हो गया हमारा गिवन। नाउ व्हाट अबाउट b कॉमा a? b कॉमा a मींस उल्टा करते हैं, b इज इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ जी, ये तो कुछ और ही बन गया, ये तो कुछ और ही बन गया। एग्जाम्पल बनाए, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर a मान लेते हैं, लेट इट बी 4, 2 का आसान होता है मान लीजिए, चलो 4 की बजाय भी 9 कर लेते हैं, बार बार हम 4 पे क्यों अटक रहे हैं। लेट इट बी 9, तो ये कौन बन जाएगा 3, है ना, दिस इज करेक्ट। जो 9 है दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ऑपोजिट करके देखें, 3 कॉमा 9। हाँ जी, अब बताना जरा, आपका 3 है क्या 9 स्क्वायर? नो, 3 is not equal to 9 square, therefore b comma a does not belong to r। जब जब not belong to r बोलोगे तब तब क्या करोगे, एग्जाम्पल दिखाओगे। कितना सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि उसने कहा था जो पहला नंबर है वो दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो नंबर सही से लेना, कुछ ही मत उठा लेना। ठीक है, तो पहला नंबर जो है वो दूसरे का स्क्वायर था। ठीक हो गया, 9 और 3 हमने मान लिया कि यस ये तो ट्रू है, तो 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये ट्रू है। तो जरा उल्टा करके देखो, बनती है बात? नो। ठीक है, अगर जो अब जो इसके बाद तीसरा बनता है वो तो कुछ और ही बन रहा है, वो कहता है a जो है वो b स्क्वायर का है। देखो देखो देखो, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जो है वो बी स्क्वायर है और बी जो है वो सी स्क्वायर है। यही हुआ ना इसका मतलब, क्यों ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यही होता है ना, तो बी सी बिलोंग टू आर का मतलब भी यही होना चाहिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो वो कहता है कि शो क्या करना है हमने, we are to show that a c belongs to r, a comma c belongs to r, and again I am leaving it to you। इसमें एग्जाम्पल मान के चलो, फटाफट से देख के ले चलो। a is equal to b स्क्वायर, थोड़ा सा अंदाजा लगाए, सोचो सोचो, हाँ हाँ, इट्स नॉट जस्ट मी यू टू थिंक ऑल द टाइम। a जो है वो b स्क्वायर के बराबर है और b जो है वो c स्क्वायर के बराबर है। ए और बी स्क्वायर, यू चेक इट अप, यू टेक सम एग्जांपल, इसका लेके अपने आप बता देना बिल्कुल सेम वे में, एग्जैक्टली सेम, दिस इज आल्सो नॉट वैलिड। और आप इसको कुछ नहीं एग्जांपल ही बनाना, जैसे मैंने 2 3 बनाए थे ना अभी अभी, वैसे ही बना लेना। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये तो सीधा सीधा है, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यस, क्यों? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एफ दिया है 1 5 2 3 एंड सो ऑन। यस, क्यों रिलेशन है, एफ इज ए रिलेशन, क्यों? बिकॉज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू ए। चेक कर लो,
1 2 3 4 2, yes they all belong to A और all the second elements belong to B। तो ये रिलेशन तो है, ठीक है। रिलेशन कौन होता है, ए सारे के सारे एलिमेंट जो है वो पहले जो है वो ए में से आते हो और सारे दूसरे एलिमेंट कहाँ से आते हो, बी में से आते हो। नंबर 2 सेकंड पार्ट, एफ इज अ फंक्शन, नो, क्यों, मैंने देखो 2 को 2 बार बोला है, 2 को 2 बार बोला है, 2 with 9 एंड 2 with 1, चेक 11, चेक मिल गया। 1 5 के बाद 2 9 लिखा है, जो 2 9 लिखा है तो लास्ट में भी क्या लिखा है 2 11, इसका मतलब है गिव एग्जाम्पल, द एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन हैज 2 इमेजेस 9 एंड 11, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, ये भी उसी तरह जैसे अभी एग्जाम्पल लेके किया था ना आपने फटाफट से, ठीक है। यू टेक द एग्जाम्पल एंड यू शो द आंसर, राइट, ओके। ए बी कॉमा ए प्लस बी, यानी कि आपका एक्स कौन है, ए बी, और वाई कौन है, ए प्लस बी। इज एफ अ फंक्शन, ये चेक कर लो भाई, अगर कोई रिपीट अंदाजा लगा लो, 2 2 4। हाँ देखो एक काम करते हैं, ये इंटीजर है ना, इसमें एक काम करते हैं, मैं तो बता ही थी एग्जाम्पल जो हमारा बन रहा है शॉर्ट में, कौन सा एग्जाम्पल बन रहा है, दिस इज योर ए बी कॉमा ए प्लस बी। ये है ना, एक काम करते हैं, लेट ए बी 2 बी बी 2, ठीक है। तो ये आपका बन गया 4 और वो बन गया 4, ठीक है। और अगर मैं लेती हूँ इसको ए बी को ऐसे कुछ कर लो, यू विल डू इट, आई नो, इसका एग्जाम्पल तो बनाना है, ठीक है। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस, हमने बेसिकली इसको शो करना है, यू कैन डू इट। देन इज क्वेश्चन नंबर 11, f from a to n is defined by fn is equal to the highest prime factor of n। अब हमें डोमेन तो दे रखा है, क्या चाहिए है, रेंज। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 9 का कौन होता है, हाँ जी 9 का प्राइम फैक्टर 3, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इटसेल्फ, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हम लिख चुके हैं, और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर दैट विल बी, यस दिस इज योर रेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लेक्चर फॉर द डे। पेज नंबर हमने आज काफ़ी सारा काम कर लिया है, बिकॉज आई स्टार्टेड विद द मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड फिनिश्ड अप टू द मिसलेनियस क्वेश्चन, सारे हमने पूरे कर लिए आज। जो कुछ मिसिंग रह गया मैंने छोड़े हैं, अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हेल्प लिख देना, मैं करवा दूंगी तुमको, ठीक हो गया। वहाँ एक्चुअली मैंने इसलिए छोड़ दिया, एग्जाम्पल्स ही लेने थे, तो एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 2 लो 3 लो, नो दैट तो योर चॉइस है, ठीक है। एग्जाम्पल अपनी मर्जी का ले लिया करते, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं आपको। फिर भी ज़रूरत है तो आई एम देयर टू हेल्प, जितना हो सके इसको शेयर करो। देखो मेरी प्रेफरेंस जो है, दिस इज़ विद ईच एंड एवरी वन। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल बस क्वेश्चन पकड़ा उनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू टू लर्न इट, ठीक है। अगर आपने बहुत, मैंने डेलिबरेटली इसको IIT JEE शो किया, बिकॉज तभी जाओगे ना हर क्लासेस में, है ना। अगर आपने बहुत हाई स्केल पर जाना है तो आपको ग्रास रूट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द ग्रास रूट नॉलेज फॉर यू, बिल्कुल लोएस्ट वैल्यूज, ठीक है। कोई भी चीज़ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मिसिंग ना रह जाए आपके लिए, तो इसको शेयर करो जितना हो सके, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी हमारा 11th का चैप्टर तो चल ही रहे हैं, एज सुन दे विल बी फिनिशिंग, आई स्टार्टिंग विद योर क्लास 12th डेली, ठीक है। बट वो मैं थोड़े थोड़े एक ही लेक्चर क्या करूँगी रोज का, आजकल तो मैं ठीक है, आई एम फ्री, आई कैन डू ऑल दिस। विश यू ऑल द बेस्ट।